सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 23 दिसंबर। और आज हम सभी 23 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी दिसंबर 2024 के जो FIH विश्व रैंकिंग है, इसमें जो भारतीय महिलाओं की टीम है इसकी रैंकिंग क्या रही है। तो ये बताई थी साथियों मैंने आपको 9वीं रही है। और इसी में मैंने आपको पुरुषों की भी बताई थी कि पुरुष हॉकी टीम की जो रैंकिंग है ये 5वीं रही थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर अभी 9 घंटे स्पेस वॉक कर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये बनाया था तो चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने, और ऐसा कर कर इन्होंने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा था। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि बाद में 2025 में जो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो नई दिल्ली के अंदर। अभी युग युगिन भारत नामक जो नया राष्ट्रीय संग्रहालय है, इसके विकास के लिए भारत ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो फ्रांस के साथ। अरुण देव का नाम बताया था मैंने आपको, ये भी छत्तीसगढ़ के नए DGP बनने वाले हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश के अमरावती के एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया था, तो ये कहते साथियों $800 मिलियन का। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अभी महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 42 मिलियन जो डॉलर है, ये ऋण किसने स्वीकृत किया था, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने अभी किस कंपनी के साथ K9 वज्र रथ जो T तोप है, इनकी अभी खरीद के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, तो L&T के साथ यानी कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ। भारत ने भी हाल ही में किस देश को 1000 जो मीट्रिक टन मानवीय सहायता है ये भेजी है, तो ये भेजी थी साथ ही लिसोतो देश को। स्मार्टफोन निर्यात करने के देशों के बारे में बताया था मैंने आपको कि अभी दुनिया में जो तीसरा सबसे बड़ा देश है ये भारत बन गया है। और जबकि साथ ही पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो पहले स्थान पर चीन था। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको 11वां पढ़ाया था कि अभी किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने अपने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो टॉम क्रूज को। आई होप साथियों को 22 दिसंबर के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों आपका ये पहला प्रश्न है, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी कोको वर्ल्ड कप 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये अभी कौन बन गए हैं। तो ये बन चुके साथियों अभिनेता सलमान खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। याद करिए साथियों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो कोको वर्ल्ड कप है 2025 वाला, इसकी जो मेजबानी है ये पहली बार भारत करने जा रहा है। और आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 13 से लेकर 19 जनवरी तक नई दिल्ली के अंदर जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है यहीं पर। और इस पहले खोखो वर्ल्ड कप में 24 देशों की 21 तो पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। अब ये साथियों ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए ये 2 ब्रांड एम्बेसडर आप लोग और याद रखिएगा, क्योंकि ये भी मैंने अभी आपको हाल ही में पढ़ा है। याद करिए, मैंने आपको अभिनेता सोनू सूद का नाम बताया था, जो कि भी थाईलैंड के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा नाम मैंने आपको पंकज त्रिपाठी का नाम पढ़ाया था कि भी मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभिनेता पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथी आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं जो कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे, और आप लोगों को साथियों ये बताना है मुझे कि ऐसा कितने वर्षों में हुआ है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। तो ऐसा साथियों 43 वर्षों में ये पहली बार होने जा रहा है जब किसी प्रधानमंत्री की ये पहली कुवैत की यात्रा है, जो कि मोदी जी गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और मोदी जी साथियों 21 और 22 दिसंबर की 2 दिवसीय यात्रा पर थे कुवैत की।
हालांकि साथियों इससे पहले जो है यानी कि 43 वर्ष पहले भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने कुवैत की यात्रा रखी थी और मोदी जी ओवरऑल दूसरे प्रधानमंत्री बने। भारत और कुवैत के बीच में बात करें तो वर्ष 2023-24 के दौरान जो द्विपक्षीय व्यापार है ये $10 बिलियन से भी अधिक रहा है। और यहीं पर साथियों मोदी जी ने कुवैत के जो 101 वर्षीय IFS अधिकारी हैं जिसका नाम मंगल सेन हांडा, इनसे भी मुलाकात की है। और इसके बाद मोदी जी ने किया क्या है, तो अल बरूनी के साथ मिलकर रामायण और जो महाभारत है इनका अरबी में भी अनुवाद किया है। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो तीसरा प्रश्न है ये भी कुवैत से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दिसंबर 2024 में किस देश ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, इससे सम्मानित किया है। तो ये साथियों जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये किया भी कुवैत ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ साथ ये जो सम्मान है ये मोदी जी को ओवरऑल 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है जो कि कुवैत ने दिया है। बात करते हैं अब हम लोग कुवैत के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिए कुवैत की, कि कुवैत स्थित कहाँ पर है। तो इधर साथ आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी यानी कि पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ के बगल में देखोगे तो आपको जितना भी ग्रीन कलर से हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आप लोगों का कुवैत। कुवैत की जो सीमा है ये एक तो लगती है इराक देश के साथ, और दूसरी जो अपनी जो सीमा साझा करता है ये सऊदी अरब के साथ करता है। बात करते हैं हम लोग कुवैत के बारे में। तो कुवैत के साथ ही जो राजधानी है तो कुवैत के नाम पर ही है, जिसे कुवैत सिटी भी बोलते हैं। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो कुवैती दिनार। यहाँ के आमिर कौन है, तो शेख मैसर अल अहमद अल जबर अल सबा। और जबकि साथ ही यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख मोहम्मद सर अल सबा अल सलीम अल सबा, ये यहाँ के प्रधानमंत्री है। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये साथियों 2024 में प्रधानमंत्री को किसी न किसी देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिए गए। ये एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। याद करिए अभी ऑर्डर ऑफ ड्यूक जो ग्यालपो है ये मोदी जी को किसने दिया था, तो जब मोदी जी भूटान की यात्रा पर थे। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये भी रूस के राष्ट्रपति ने दिया था जब मोदी जी रूस की यात्रा पर थे। अभी डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर ये किसने दिया था, तो डोमिनिका ने। अभी अपने देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ये किसने दिया था, तो नाइजर के द्वारा दिया गया था। और अभी द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये किसने दिया था, तो गुआना ने। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ष 2025 में जो जूनियर निशानेबाजी विश्व कप है इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो याद रखेंगे साथियों ये जो आयोजन है ये भारत के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा साथियों पहली बार होने जा रहा है जब वर्ष 2025 में भारत जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी करेगा। और इस मुकाबले में क्या है कि राइफल, पिस्टल और जो शॉर्ट गन है इसी के मुकाबले होंगे। बात करते पहले हम लोग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में जिसने इसकी घोषणा की है। तो याद रखेंगे साथियों इसकी जो स्थापना है 1907 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो जर्मनी के म्यूनिक में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो लुसियानो रोसी। अब एक बार दोस्तों मैं आपको आगामी प्रतियोगिता के बारे में और रिवीजन करा देता हूँ। हालांकि साथियों मैं आपको लगातार 3 दिनों से इन प्रतियोगिता के बारे में रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। आपको एक ना एक इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि इनमें साथियों मैक्सिमम जो है ये भारत के अंदर ही आयोजित किए जाने हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद करिए कि मैंने आपको सऊदी अरब का नाम बताया था कि अभी पुरुष जो फुटबॉल विश्व कप है 2034 इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। इसके बाद मैंने आपको 2030 वाले फीफा विश्व कप के बारे में बताया था। इसकी जो मेजबानी है ये संयुक्त रूप से 3 देश मिलकर करने वाले हैं। एक तो स्पेन करेगा, दूसरा पुर्तगाल और तीसरा मोरक्को। 2027 में मैंने आपको महिला विश्व कप के बारे में बताया था। ये ब्राजील के अंदर होने वाला है 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक। इसके बाद मैंने आपको बाद में बताया था कि भारत 2025 में पहली बार जो दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप है इसकी मेजबानी करेगा। इसके बाद मैंने आपको बिहार के बारे में बताया था कि बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा और जो पैरा गेम है इनकी मेजबानी करेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत 2025 में ही पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक
कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा? भारत नवंबर 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की भी मेजबानी करेगा? और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, हालांकि आज भी रिवीजन कराया कि भारत 2025 में जो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसका आयोजन कर रहा है, और कहाँ पर? तो नई दिल्ली के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का साथियों का जो 5वां क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि साथियों आज के ज्ञान के अंदर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा, और उन क्वेश्चनों से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहले मुझे आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी ACC जो अंडर-19 महिला एशिया कप है 2024, इसका भी जो खिताब है ये किसने जीता है? क्योंकि साथ ये भारत ने ही जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसने भी ACC जो अंडर-19 महिला एशिया कप है 2024 इसका खिताब जीत लिया है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि भारत ने हराया किसको है, तो बांग्लादेश को हराया 41 रनों से। अब एक मैं आपको ACC अंडर-19 महिला T20 एशिया कप के बारे में बता देता हूँ थोड़ा ब्रीफ में। तो इसका जो दोस्तों जो आयोजन है ये इस बार 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक किया गया था। स्थान क्या था? तो मलेशिया का कुआलालंपुर। ये जो साथी टूर्नामेंट है ये T20 फॉर्मेट में खेला गया था, और इसका संस्करण कौन सा था? तो इसका पहला ही संस्करण था। जबकि साथियों इस टूर्नामेंट में क्या है कि एशिया की 6 सर्वश्रेष्ठ टीमों ने हिस्सा लिया था। और इसी में दोस्तों यदि आप लोगों से ये पूछे कि इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब है ये किसे मिला है, तो बात की गो गांधी त्रिशा को। और गो गांधी जो त्रिशा है ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुनी गई है। अब एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, याद करिए साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि अभी वुमेन जो जूनियर एशिया कप है इसका खिताब किसने जीता है? तो ये साथियों भारत ने ही जीता था, और हराया किसको था? तो चीन को। जबकि आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ओमान के मस्कट के अंदर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में बताया था मैंने आपको, ये भी किसने जीती थी? तो ये साथियों मुंबई ने जीती थी, और हराया किसको था? तो मध्य प्रदेश को। इसके बाद मैंने अभी आपको फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में बताया था, ये किसने जीता था? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता था, और हराया किसको था? तो मैक्सिकन टीम पचुका को। इसके बाद मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था? तो अंडर 70 फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में, और इसका खिताब किसने जीता था? तो ये भी साथियों अपने पहले भारत ने ही जीता था, जबकि हराया किसको था? तो बांग्लादेश को। 5वीं बार अभी मैंने आपको मेंस जूनियर एशिया कप के बारे में बताया था, ये भी जीता था अपने भारत ने ही, और हराया किसको था? तो चीन को। जबकि साथियों इसका हराया था पाकिस्तान को। और आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ओमान के मस्कट के अंदर। इसके बाद बताया था मैंने आपको महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप के बारे में, इसका खिताब किसने जीता था? तो ये भी साथियों भारत ने जीता था, और हराया किसको था? तो हराया था चीन को। जबकि दोस्तों आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम के अंदर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अंडर-19 जो एशिया कप का खिताब है 2024 वाला, ये भी किसने जीता था? तो ये जीता था साथियों बांग्लादेश ने, और इसमें भारत जो है ये अपना रनर अप रहा था। अभी किस देश की महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार बिली जिंग किंग कप का खिताब जीता था? तो ये इटली ने जीता था, और आया किसको था? तो स्लोवाकिया को। और अभी 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पूर्व राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में बताया था मैंने आपको, ये अभी किसने जीती थी? तो ये उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने जीती थी, और आया किसको था? तो हॉकी हरियाणा को। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का साथ को जो 6वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है, लेकिन साथ ये महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी संयुक्त राष्ट्र जो आंतरिक न्याय परिषद है इसका जो अध्यक्ष है ये किससे नियुक्त किया गया है? तो ये बना है मदन लोकुर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं मदन लोकुर, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, और इनको भी संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जबकि साथियों मदन लोकुर का जो कार्यकाल है ये कब तक रहने वाला है? तो 12 नवंबर 2028 तक का। अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट के बारे में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। याद करिए मैंने आपको यूएनओ में भारत के स्थायी राजदूत बताए थे, ये कौन बने थे? तो पी हरीश। यूनिसेफ की मैंने आपको नई प्रमुख बताई थी, ये कैथरीन रसेल बनी थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी नए अध्यक्ष कौन बने थे?
तो एलिसा डे एंद्रा माद्रोजो, आईसीसी के भी मैंने आपको नए अध्यक्ष बताए, ये इन्होंने भी 1 दिसंबर को कार्यभार संभाला है, जय शाह ने। आईएमएफ के भी महानिदेशक कौन बनी थे? क्रिस्टिना जॉर्जीवा। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WTO, इसमें भारत के स्थायी राजदूत कौन बने थे? तो सेंथिल पांडियन। और गूगल इंडिया के भी मैंने आपको नई कंट्री मैनेजर बताएंगे, ये प्रीति लोबाना बनी है। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का 7वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ महिला T20 में सबसे तेज जो अर्धशतक है ये किसने लगाया है? तो ये लगाया साथियों ऋचा घोष ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। खाली साथियों बनलाइनरी क्वेश्चन है, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ महिला T20 में जो सबसे तेज अर्धशतक है ये ऋचा घोष ने लगाया है। और इन्होंने साथियों मात्र 18 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेली है, जो कि अभी T20 में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है ऋचा घोष के नाम। अब आज का साथियों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 67वीं राष्ट्रीय जो शूटिंग चैंपियनशिप है, इसमें महिलाओं की एयर पिस्टल में 3 जो गोल्ड मेडल है ये किसने जीते हैं? तो इनका नाम है साथियों सुरुचि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है सुरुचि, जो कि हरियाणा की युवा निशानेबाज है। और इन्होंने भी 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। जबकि साथियों इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो तुगलकाबाद के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। हालांकि साथियों पिछली बार ये जो 3 गोल्ड मेडल है ये 13 वर्षीय ईसा सिंह ने जीते थे निशानेबाजी में ही। और जीते कब थे? तो 2018 के अंदर। और जब प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये साथियों मैं आपको 3 प्रश्न बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट के अभी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो मनिका बत्रा। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी थी? तो ये बनी थी बाला देवी। और अभी GT ओपन में महिलाओं की कंपाउंडर स्पर्धा में ज्योति सुरोका मैडम ने कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी क्रिस्टून मयूल जो फ्रस्टा 2-13 है ये अभी किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? ये बन चुकी है अभी आइसलैंड देश की। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी क्रिस्टून मयूल फ्रस्टा 2-13 ये सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी की है। और ये अभी आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई है। बात करते साथ हम लोग आइसलैंड के बारे में। तो जो आइसलैंड देश है ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है, जो कि मैंने आपको ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है। और ग्रीनलैंड के आपको पूर्व में देखने को मिलेगा। आइसलैंड की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये है रेकजाविक। और आइसलैंड में मुद्रा क्या चलती है? तो आइसलैंड क्रोना। और अब यहाँ की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने गई हैं? तो क्रिस्टिन मयूर फ्रस्टा 2-13। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। और ये साथियों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। हालांकि साथियों क्वेश्चन तो बनने ले रही है, लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी देश का पहला जो जीरो बेस्ड एयरपोर्ट है ये भी कौन सा बन गया है? तो ये बन गया अभी देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है ये इंदौर के अंदर स्थित है। और ये अभी देश का पहला जीरो बेस्ड एयरपोर्ट बन गया है, तो याद रखिएगा। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भी 2024 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये किस देश की न्यूम हिंडयोग संगठन को दिया गया है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और साथियों, इस क्लास के जो PDF है ये रिवीजन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 4:30 बजे।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।